श्री गणेशाय नमः। श्री राधे श्याम रामायण में अहि रावण वध का प्रसंग। धीरे धीरे पांव धर होकर कुछ गंभीर, अहि रावण पहुंचा जहां सोते थे रघुवीर। अपने भरपूर बाहुबल से भाई समेत रघुनायक को दोनों हाथों में उठा लिया कौशल किशोर सुखदायक को। भगवान को ही रावण के वश यूं विवश देख कर बंधन में देवता परम चिंतित होकर भयभीत हुए अपने मन में। मायापति को भी माया से निश्चर जो हर ले जाता है, कुछ बात नहीं यह भी केवल नर चरित दिखाया जाता है। राम लक्ष्मण को लिए सुखी चित्त अत्यंत, अहि रावण पाताल में जा पहुंचा निश्चिंत। मुझको एक बात याद आई, लंका का पति जो रावण है, पाताल लोक में बलि एक बेटा उसका अहि रावण है। वह अहि रावण ही मेरा सा भरपूर वेश कर सकता है। लंका का कोई भी निश्चर नहीं यह स्वरूप धर सकता है। निश्चय अहि रावण ही आकर श्री रामचंद्र रघुनंदन को चोरी से सबकी आंख बचा ले गया चुरा दुख भंजन को। पाताल लोक में जाकर जो योद्धा उससे भिड़ सकता हो, लाएगा उन्हें छुड़ा वो ही जो दू पर दू लड़ सकता हो। बात विभीषण की सुनी सबने देकर कान, अहि रावण के नाश का करने लगे विधान। हे महावीर, जैसे पहले तुम सीता की सुधि लाए थे, जिस तरह उस समय मरे हुए तुमने सब वीर बचाए थे। फिर लक्ष्मण की खातिर जैसे संजीवन तुमने दिला कर, त्यों ही बलवीर उठो अब भी श्री राम को ले आओ जाकर। ऐसा भी है कुछ काम भला जो तुमसे नहीं हो सकता है। हे वीर, तुम्हारा गर्जन सुन पृथ्वी मंडल हिल उठता है। जब जामवंत के वचन सुने हनुमान भूधराकार हुए, अपना वीरत्व दिखाने को फिर एक बार तैयार हुए। बोले, हे जामवंत, मैं अब श्री राम काज को जाता हूँ। दम भर में मार राक्षसों को करुणा निधि को ले आता हूँ। अहि रावण की राजधानी की फिर कर जो रक्षा करता था, वह एक वीर था मकर ध्वज जो नहीं किसी से डरता था। मकर ध्वज हनुमान से आ बोला, ओ रे बतला बानर, मैं हूँ पुर का रक्षक फिर भी तू चला कहाँ छिप कर कायर। बेटा हूँ हनुमान का मैं, मकर ध्वज है शुभ नाम मेरा। अहि रावण का मैं सेवक हूँ, पुर की रक्षा है काम मेरा।
हनुमान क्रोध और विस्मय से बोला, हो झूठे वक्ता है तू। हनुमान को अपने को बेटा किस मुँह से कहता है। मैं ही तो हूँ वह हनुमान, अब तक तो शुद्ध ब्रह्मचारी। तू पुत्र हुआ कैसे मेरा, जब ग्रहण न की मैंने नारी। यह सुनकर मकर ध्वज बोला, ओहो हनुमान आप ही हैं मेरे पितु मेरे पूजनीय, तब तो गुणवान आप ही हैं। लंका आपने जलाकर जब सागर में पूछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा जल के भीतर बह आई थी। वह जल एक प्यासी मछली ने पी लिया प्यास से घबरा कर, जिससे उसको रह गया गर्भ और हुआ जन्म मेरा प्रभुवर। मकर ध्वज हनुमान का हुआ फिर संग्राम, जीते जिसके अंत में हनुमान बलधाम। मकर ध्वज को बांध कर किया विवशलाचार, चले नगर में भय रहित होकर मुदित अपार। चल कर पहुँचे उस जगह जहाँ अहिरावण पूजन करता था। वह सच्चे मन से देवी का वंदन आराधन करता था। निश्चर विकटानन शूरवीर मदमत वहाँ थे खड़े हुए, भाई समेत श्री रामचंद्र थे बंधे हुए वहाँ पड़े हुए। पूजन की खातिर वहाँ रखे थे कुछ फूल, कोमल निर्मल तूल सम सुख सुगंधि के मूल। छोटा स्वरूप धर हनुमान घुस गए फूल के ही भीतर, यह भेद किसी पर खुला नहीं बैठे थे जितने रजनीचर। अहिरावण ने श्रद्धा समेत वह फूल चढ़ाया देवी पर, थे फूल के भीतर हनुमान जा पहुँचे देवी के ऊपर। देवी के सिर पर बैठ जबी हनुमान ने पूरा जोर किया, पृथ्वी में देवी चली गई उस जगह को खाली छोड़ दिया। खाली पाई देवी की जगह बजरंग वहीं आसन्न हुए, वह रूप बनाया देवी का रजनीचर परम प्रसन्न हुए। पूजन की जो सामग्री थी उससे हनुमत की पूजा की, फिर भोग आदि की वस्तु भी अहिरावण ने अर्पण कर दी। हनुमान ने मधुर मिठाई का वहाँ भोग लगाया रुच रुच कर, निश्चर समझे प्रगटी है अब जगदम्बा साक्षात भूपर। श्री रामचंद्र से अहिरावण बोला, अब होशियार हो लो, देवी की भेंट तुम्हें दूंगा, जो कहना है वो कह दो बोलो। जो तुमको प्यारा हो अतिशय और जिनका तुम्हें भरोसा हो, कर लो उसका संस्मरण आज वह जहाँ कहीं हो जैसा हो। श्री रामचंद्र ने कहा मुझे सबसे प्यारा तो लक्ष्मण है, वह यहीं साथ में है मेरे, मेरा तन है मेरा मन है। हाँ एक और है हनुमान जो ही तू हमारे हैं भारी,
उन पर है हमें भरोसा भी, वे हैं अद्भुत विक्रमधारी। अहिरावण बोला तुम्हें यह भी है कुछ ज्ञान, कौन हूँ मैं जो कर रहा तुम्हें आज बलिदान। सीता के सद धर्म पर है हमको विश्वास, हमें बचाता है भई क्या देगा तू त्रास। तू अगर हमें मारेगा भी तो हाथ तेरा गल जाएगा, सीता के सत की ज्वाला में पापी तू खुद जल जाएगा। और देवी यह तेरी देवी जिनकी तू पूजा करता है, जिनके बल पर तू घोर पाप करने से भी नहीं डरता है। क्या ताकत है इन देवी में जो पतिव्रता का मान हरे, है कौन देव देवी ऐसे सीता माँ का अपमान करें। लक्ष्मण ने आवेश में कहे जो ऐसे बैन, अहिरावण बोला तभी करके टेढ़े नैन। इतना कहकर अहिरावण ने निश्चरों को पास बुलाए लिया, दोनों लड़कों की बलि दे दो यह कहकर हाथ हिलाए दिया। जिस समय हाथ के हिलते ही निश्चर झटपट कुछ मचल पड़े, बस उसी समय बजरंग बली देवी की जगह से उछल पड़े। जैसे एक सिंह तड़प करके हाथियों के दल पर टूट पड़े, त्यों वीर केसरी हनुमान निश्चरों के दल पर टूट पड़े। निश्चर मंडल के वीरों को धर धर के खूब मसलने लगे, रणधीर का वह रण नृत्य देख पृथ्वी आकाश दहलने लगे। पकड़ पकड़ निश्चर घने पल में दिए संहार, अहिरावण आया तभी सम्मुख खड्ग संभार। फिर बोले उससे तुमने जो देवी को खूब रिझाया है, इसलिए तुम्हारी सेवा को देवी ने मुझे पठाया है। तुम व्यर्थ कष्ट क्यों करते हो, मैं काम बनाए देता हूँ, जितने हैं सबको देवी की बलि भेंट चढ़ाए देता हूँ। तुम भी झटपट हो लो तैयार, बलिदान तुम्हें भी करता है धन्य जन्म जो आज तुम्हें देवी की खातिर मरना है। ऐसा अच्छा संयोग भला मिलता है बारंबार कहीं, लो आगे आओ देवी के होता है बेड़ा पार यहीं। अहिरावण ने उस समय सुनकर सारी बात, हनुमान से युद्ध का किया घना उत्पात। छल से बल से और कौशल से हनुमान को चाहा तो धरना, पर मन की इच्छा फली नहीं, मुश्किल हो पड़ा प्राण रखना। हथियार चलाए जितने भी सब हनुमान ने काट दिए, वह अद्भुत विक्रम दिखलाया, बढ़ बढ़ कर खूब प्रहार किए। फिर खड्ग छीन ही रावण से सर काट लिया उसका बढ़कर, प्रत्यक्ष मसल हो गई सत्य पापी आखिर गिरता चढ़कर। अहिरावण के मरते ही बस निश्चर बाकी सब भाग गए,
वे कायर अपनी वस्तु सभी थी जहाँ वहीं पर त्याग गए। यह सब चरित्र कर हनुमान अति स्वच्छ भक्ति गंभीर भरे। पहुँचे समीप रघुनंदन के दोनों नैनों में नीर भरे। जाकर अपने हाथों से झट प्रभु का पहले बंधन खोला। फिर चरणों में गिर पड़े विकल मुख से नहीं गया वचन बोला। बल से कपि उठाए उर लाए कृपा निधान। सुमन बिष्टि जय जय करही चढ़े देव सुरयान। फिर बोले प्रभु हे हनुमान जीवन अति धन्य तुम्हारा है। करना निस्वार्थ परोपकार संकल्प अनन्य तुम्हारा है। सबसे पहले तो सीता की तुमने ही सुदिला कर दी थी। फिर संजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण की भी रक्षा की थी। अब इस अवसर पर आन यहाँ तुमने ही रखे प्राण मेरे। हनुमान सहायक हुए तुम्ही जब निष्फल थे धनुबाण मेरे। मैं इन सारे उपकारों को चित्त से कैसे खो सकता हूँ। हनुमान तुम्हारे ऋण से तो मैं उऋण नहीं हो सकता हूँ। सुने वीर हनुमान ने कृपा सिंधु के वैन। बोले गद गद कंठ से भरे प्रेम जल नैन। मैं हूँ चरणों का दास प्रभो सेवा मुझको करना चाहिए। जिस समय आप जो आज्ञा दें सादर सिर पर धरना चाहिए। मैं बड़ भागी हूँ अब तक वह सब सेवा निभती जाती है। प्रभु की मुझ पर शुचि सहज कृपा दिन दूनी बढ़ती जाती है। हो गई कृपा प्रभु की मुझ पर जो मिला मुझे यह यश भारी। हे नाथ हुई यह सब घटना मेरे निमित्त तो हितकारी। इसलिए आप पर मेरा कुछ एहसान नहीं उपकार नहीं। जब कीर्ति मिली मुझको जग में तब रहा आप पर भार नहीं। अब चढ़िए मेरे कंधों पर चलिए सब दुख पाते होंगे। सेना के सब मुखिया योद्धा व्याकुल हो अकुलाते होंगे। भ्रात सहित रघुनाथ को कंधों पर बिठलाए। चले पवन सुत बेग से लश्कर को सुख पाए। मिला नगर के द्वार पर बंधा हुआ लाचार। मकर ध्वज हनुमान का पुत्र प्राण आधार। बंधन खोल किया उसे सब विधि परम प्रसन्न। अहि रावण का राज्य दे किया सौख्य संपन्न। लक्ष्मण रघुनाथ सहित पहुँचे श्री महावीर लश्कर में जब। थे जितने बानर भालू सभी हर्षित होकर उठ धाए सब। सबने प्रभु को निज आँखों से अच्छे प्रकार जब देख लिया। तब हर्ष मगन होकर मुख से सेना ने जय जयकार किया। बानरों के दल मिलकर हाथों से ताल बजा करके नाचने लगे कूदने लगे प्रभु का निर्मल यश गा करके। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।